मैं इस समय पहुंचा हूं मुड़िया खेर स्थान पर, जहां पर बताया गया है कि कुछ दिनों पहले यहां पर एक भगवान कृष्ण की मूर्ति निकली है। ये सामने देख सकते हैं आप, ये मुड़िया खेरे की मजार है, मगर जो ये स्थान जो है कभी हिंदुओं का स्थान भी हुआ करता था और यहाँ पर एक मजार भी बनी हुई है। यहीं पर एक जगह है, वो हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर एक मूर्ति निकली है। कैमरामैन से कहेंगे जरा बढ़ के आए, यहाँ दिखाएं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, इस जगह पर खुदाई करने के उपरांत यहाँ पर एक मूर्ति निकाली गई है। मूर्ति जो है भगवान कृष्ण की, यहीं पड़ोस में गांव पड़ता है सफौरा। सफौरा गांव की पूजा ठाकुर जो विनोद सिंह की पुत्री है, उसको लगभग 1 वर्ष से स्वप्न हो रहा था कि मुड़िया खेरे स्थान पर जो मजार के पास में एक जगह है, वहाँ पर मूर्ति दबी हुई है, वहाँ पर मूर्ति है और उसे जो है खुदाई करवाई जाए। उस लड़की ने खाना पीना इत्यादि सब छोड़ दिया, अपने घर वालों को बताया, मगर घर वालों ने किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर उसने अपने ताऊ को बताया, तो ताऊ ने भी विश्वास नहीं किया। जब सभी लोग परेशान हो गए, उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। फिर उस लड़की के ताऊ ने ग्रामीणों की सहायता से कैमरे की नज़र में यहाँ पर जो है खुदाई करने के उपरांत यहाँ पर मूर्ति निकली। जानते हैं पूरा रहस्य क्या है, पूरा मामला। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। स्थापित की गई है सफौरा की ग्राम पंचायत पड़ती है चकपकैनिया, और जहाँ पे मूर्ति निकली थी वो स्थान जिंदपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत वो जिंदपुरा स्थान आता है। यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित की गई है वो भी मैं आपको इन तस्वीरों में दिखाऊंगा, किस तरह से यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई। देखिए साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मंदिर तो अभी नहीं बना है, मंदिर बनने की तैयारी जो है यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर जो है विनोद की पुत्री को स्वप्न हुआ था कि वहाँ पर मूर्ति है, उसे निकलवा लीजिएगा, वहाँ पर जो है मांस मदिरा का सेवन होता, इस तरह से कुछ बताया गया था। अब मंदिर निर्माण के लिए सामने देख सकते हैं ये ईंटें आ गई हैं और यहाँ पर दूर दराज से लोग भी दर्शन करने, भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद हैं उनसे हम बात भी करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? साहब इसी गांव में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो बढ़िया बात है, मूर्ति निकली है भगवान श्री कृष्ण की, तो यहाँ पर मंदिर भी बना जाए और सही स्थापना की जाए, तो रास्ते भी बनाए। तो ठीक आप देख सकते हैं ये माता काली की प्रतिमा बनी हुई है और सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए भगवान शंकर की प्रतिमा बनी हुई है। और इधर जो है जब शुरुआत में जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, एंट्री मारेंगे, तो यहाँ पर जो है हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर मंदिर पहले से ही स्थापित है, चूँकि अब भगवान कृष्ण की जो मूर्ति निकली है उसके लिए मंदिर निर्माण यहाँ पर होना है, उसके लिए ईंटें वगैरह भी आ गई हैं। और यहाँ के और भी अन्य लोगों से हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर निर्माण के लिए और बाकी जो मूर्ति निकली है उस मूर्ति के लिए। बात की जाए अगर मूर्ति की, तो इनसे हम एक जानकारी और लेना चाहेंगे, ये मूर्ति जो है कितनी गहराई में आपको मिली है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा बिमलेश नाम है। इस मूर्ति की जब खुदाई की गई थी तो लगभग मूर्ति जो है खुदाई के दौरान कितनी गहराई से मिली? 3 या 4 फीट लगभग गहराई थी। 3 या 4 फीट। हाँ। वहाँ पर जो मजार पे जो मौलाना बैठते हैं उनसे जब बात करना चाहा तो वो बोले कि हम कैमरे के सामने बात नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर मूर्ति लगभग जो है 1 फीट से गहराई ज़्यादा नहीं थी, 1 फीट से कम ही गहराई थी। क्या कहेंगे? अरे उन्होंने क्या देखा, हम लोगों ने खोदा तो वो तो झिकझिकबाजी वहाँ हो रही थी और बड़ा झगड़ा होते होते बच गया। तो फिर
उसमें सब लोगों ने तब तक वो मूर्ति जो खोदने वाले खोदते रहे काफ़ी देर, तब उनको कुछ उसमें खटाखा से लगा तो उन्होंने कहा अरे कुछ है तो हाथ डाला तो मूर्ति निकली थी। हाँ, तो अभी तक यहाँ पर कोई भी आला अधिकारी नहीं आया है। मूर्ति जो आप खुदान करके लाए हैं, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया है, क्यों? जिला शाहजहाँपुर के एसएस कॉलेज के प्रोफेसर साहब आए थे। उन्होंने मूर्ति उन्होंने बताया कि मूर्ति जो है ये तामित्र से है और ये बहुत ही मतलब भव्य मूर्ति है और ये बहुत प्राचीन काल की मूर्ति है। तो वो प्रोफेसर साहब थे। हाँ। तो आए थे? अभी आए नहीं थे, लेकिन कौन मास्टर साहब कोई आए थे। तो उन्होंने कैसे बताया? मूर्ति देखी भी नहीं है, नहीं कोई आए थे मास्टर साहब यहाँ पे। हाँ आए थे, उन्होंने उठा के देखा था। अब इसका निर्माण कराना है। हाँ, हमारा माननीय योगी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर चरणों में प्रार्थना है कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए और जो हमारा कच्चा रास्ता है, श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, बेचारे इधर उधर भटक जाते हैं, तो यहाँ पर पक्का रास्ता बन जाए और भगवान कृष्ण का मंदिर बन जाए। बस हम इतना ही चाहते हैं, हम लोग सेवा करते रहें। क्या नाम है आपका? राधे कृष्ण। मैं पूजा ठाकुर, सफारा गांव से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th। कहाँ पढ़ते हैं? बीसलपुर। क्या है पूरा मामला मूर्ति निकलने के बारे में? जी, मुझे 1 साल से स्वप्न में श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं साक्षात। वो कह रहे हैं मुझे यहाँ से अपने स्थल ले चलिए, पवित्र स्थल। यहाँ लोग मांस का भोग लगाते हैं। मैंने अपने परिवार वालों को बताई, हमारे परिवार वालों ने हमारी बात मजाक में ले ली। फिर मैंने अपने ताऊ जी को बताई, उन्होंने भी उस टाइम मेरी बात नहीं सुनी। फिर कुछ दिनों बाद तो बात कुछ ज़्यादा गंभीर हो गई। मैंने खाना पानी छोड़ दिया। खाना पानी बल्कि छोड़ा नहीं, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। फिर मेरे परिवार वाले भी परेशान हुए। मेरे ताऊ जी व कुछ गांव के सदस्य उस जगह पर पहुंचे जहां क्या वो थी मजार। उस मजार पर पहुंचने के बाद हमने पूजा पाठ की। पूजा पाठ के बाद हमने वहां पर पूजा पाठ की। मैंने बताया कि मुझे वहां पर साक्षात कृष्ण जी के दर्शन हुए। मैंने ताऊ जी को बताया कि यहाँ पर है। जब आपने वहाँ पे पूजा पाठ की, उसके बाद में आपने वहाँ खुदाई भी करवाई है जी, जो कैमरे की नजर में है, तो किस तरह की मूर्ति निकली है? मूर्ति कृष्ण जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली। क्या वहाँ पर कोई आला अधिकारी वगैरह मौजूद थे? क्या आपने किसी अधिकारी को फोन कर अवगत कराया? जी नहीं। फिर मूर्ति निकलने के बाद में आपने मूर्ति का क्या किया? हमने उस मूर्ति को स्थित किया सही जगह पर। कहाँ पे? बरमदेव बाबा के पास। ये कहाँ पे है? ये सफौरा में है। क्या वहाँ पर पहले से ही कोई मंदिर बना हुआ है? जी। ये दो समुदाय का मामला होने के नाते, एक तो वहाँ पे मजार है, दूसरी वहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति निकली है। तो इस संबंध में आपको अधिकारियों को बताना चाहिए था। आप लोगों ने क्यों दिखाया अधिकारियों को? वो वहाँ पर मजार फर्जी है। वो वहाँ पर पहले हिंदुओं का स्थल था, वहाँ सिर्फ हिंदू पूजा करते थे। कुछ मुसलमानों ने उस मजार पर कब्जा कर लिया, अपने मजार पर कब्जा कर लिया, देवस्थल पर कब्जा कर लिया मजार के नाम पर। भगवान कृष्ण की मूर्ति निकलने का क्या मामला है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकलने का मामला ये है कि हमारी बेटी ये 1 साल से हम लोगों से कह रही है कि मुझे सपना आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आ रहे हैं। तो मैं इसकी बात मानता नहीं था, क्योंकि मैं ना तो कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। मुझसे लोग, मेरा नाम शेर सिंह है, मैं सपौरा का रहने वाला हूँ, मुझसे लोग भगवत जी भी कहते हैं। हाँ, तो मैंने इससे कहा कि बेटा क्या बक रही हो ये? तब इसने कहा नहीं ताऊ जी चलिए। तब हम बृहस्पतिवार को 15 तारीख को आए थे, हम सब लोग गांव के काफ़ी लोगों को बुलाया हमने। जब इसने पूजा की तो इसने कहा कि साक्षात भगवान मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ खुदाई की। एक मुल्ला जी थे मजार पर, मुड़िया खेरे, उन्होंने बहुत विरोध किया। विरोध करने फिर भी उनको रोके रहे और खुदाई चालू रही। खुदाई में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली। वो हमारे यहाँ सपौरा में ब्रह्मदेव के स्थान पर रखी गई है, वही पूजा पाठ चल रहा है। तो दो समुदाय से जुड़ा हुआ मामला था, क्या आपने किसी अधिकारी को या पुलिस प्रशासन को अवगत क्यों नहीं कराया? नहीं कराया इसलिए कि हम इसकी बात सच्चाई नहीं मान रहे थे। हमने कहा चलो देखा जाए। मूर्ति निकलने के बाद में
क्या आपने किसी अधिकारी को बताया है? नहीं बताया क्या सर। मूर्ति की जांच पड़ताल कोई कराई गई है? हाँ, गए अगर मूर्ति निकली है तो जी। कितने वर्ष पुरानी मूर्ति है? अब ये भी नहीं बता सकते हम कितनी पुरानी मूर्ति। सभी लोग बता रहे हैं। एक कोई मास्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि काफ़ी समय पुरानी मूर्ति है ये। और काफ़ी लोग देख के भी गए, काफ़ी पुरानी मूर्ति बता रहे हैं उसको। बात की जाए मुड़िया खेड़े स्थान की तो वो स्थान जो है कितना पुराना है? क्या कभी हिंदुओं का स्थान हुआ था? हाँ, यहाँ हिंदू का स्थान था कोने पर, जहाँ पे मूर्ति निकली वो हिंदुओं का स्थान था। कि मैं छोटे छोटे थे जब जिंदपुरा जाते थे तो वहाँ लंगोटियाँ चढ़ती थी। एक पीपल का वृक्ष था, एक नीम का वृक्ष था और खटिया चढ़ती थी। वो उस स्थान को पहलवान बाबा स्थान बोला जाता था। पूरे क्षेत्र को मेरे मालूम है। क्या उस स्थान पर मजार के अलावा मजार तो वहाँ भी पूजा अर्चना करने जाता है? मजार तो वहाँ 1-2 साल 3 साल से बना दी जो मियाँ रहता उसने। पहले मजार वहाँ नहीं थी, वहाँ भगवान का दरबार था, वहाँ पूजा पाठ होता था। अब आप मूर्ति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मूर्ति करके कहीं कहना चाहेंगे कि बस वहाँ मंदिर बन जाए छोटा सा और बस पूजा पाठ चालू रहे, किसी से कोई विवाद ना रहे। तो आपने अपने गांव में ले जाके एक मंदिर पे स्थापित करती है जी। तो उस स्थान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस स्थान उस स्थान के लिए कहना चाहेंगे थोड़ी कच्ची रास्ता है, वो रास्ता बन जाए और छोटा सा मंदिर बन जाए जिसकी पूरे जीवन हम सेवा करते रहें। यही हमारे विचार है और कोई विचार नहीं मेरे। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और कुछ मुझे नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण की मूर्ति मेरे स्थान पर निकली थी, बाजार के पास निकली थी, तो वहाँ ही आपने उस मूर्ति को ऐसा क्यों नहीं, मेरी बेटी बता रही थी कि इन्होंने कहा यहाँ से मुझे ले चलिए अपने स्थान पर, पवित्र स्थान पर, क्योंकि मैं वहीं पूजा पाठ करता हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई विवाद नहीं, मैं भगवान की सेवा, मेरे अगर भगवान आए हैं तो मैं भगवान की सेवा करूँ, बस यही कहना चाहूँगा। भगवान कृष्ण की मूर्ति मुड़िया खेड़े बाजार के पास निकलने पर क्या है पूरा मामला? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय छोटी माता सफोरा वाली। ये मामला जो है 1 साल से हमारी बेटी सपने में देख रही थी। उस समय जो है हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमारे परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया। हमने तो आज भी यकीन नहीं था, उस समय भी जब खुदाई चालू हुई उस समय भी यकीन नहीं था। लेकिन उसने अपने ताऊ जी से जब कहा मेरी बेटी ने, तो ताऊ जी ने कहा इसे देख लिया जाए मामले को, लड़की खाना वाना नहीं खा रही है, दिक्कत हो जाएगी। हमने तो कहा कि इसे डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन लोगों ने उसे जो है वहाँ कहीं चेक करने में कोई समस्या नहीं है। हमने कहा देखो 2 समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है और मुझ पर मुकदमे भी हैं, फर्जी दर्ज करा रखे लोगों ने राजनीतिक दोष के कारण। तो हम तो वहाँ गए नहीं थे, बाकी हमारे भाई लोग गए थे, हमारे गांव के लोग भी गए थे। तो मूर्ति जब निकली है वहाँ पे, तो आप लोगों ने मूर्ति को वहीं पर क्यों स्थापित नहीं किया जो आप अपने गांव लेकर गए? अब इतना इन्हें जानकारी नहीं थी यहाँ पे स्थापित करी जाए ना करी जाए। इन्होंने वहाँ जब पंगा होते हुए देखा, क्योंकि 2 समुदाय का मामला है और आपने मूर्ति वहाँ से खुदाई करवाने के उपरांत तो आप अपने गांव लेकर चले गए। उसी जगह पर, जिस जगह पर मूर्ति निकली थी, उसी जगह पर आपको मूर्ति वहाँ स्थापित करनी चाहिए थी। वहाँ जो मुस्लिम समाज भारी विरोध कर रहा था, मुसलमानों से दिक्कत होती हम लोगों को, हम पे मुकदमाबाजी भी है, फर्जी कोई छुपाने वाली कोई बात है नहीं है, मुकदमे हैं मेरे ऊपर भी है। आपने अपने गांव सफौरा में ले जाके मूर्ति को स्थापित कर दिया है जी। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हमें विवाद नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति जो भी है, हमारी बेटी पूजा करेगी, हम पूजा करेंगे। मुझे किसी से भी कुछ भी कोई लालच नहीं है, किसी ज़मीन कोई मामला नहीं है और किसी तरीका का मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हम भगवान की पूजा कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम मेरे भाई लोग करेंगे। क्या किसी अधिकारी को आपने बताया है कि मूर्ति निकली है, उसकी जांच पड़ताल के लिए? क्या अभी तक कोई अधिकारी वहाँ पे आया? सारे अधिकारियों को जानकारी है इस बारे में, एसडीएम साहब को भी जानकारी, तहसीलदार साहब को भी जानकारी है, बाकी हमारी पुलिस प्रशासन को भी इस बारे में जानकारी है। क्या अभी तक कोई अधिकारी वहाँ पहुँचा है? अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, ना ही किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया इस मामले में। बाकी पेपरों में बयान निकलता है, वो हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, कोई कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। दिनांक 15/2/2024 को ग्राम जिंदपुरा में पुराना बना मुड़िया खेड़ा मजार के पास रोड के किनारे मिट्टी में दबी श्री कृष्ण जी की मूर्ति पूजा पुत्री विनोद सिंह निवासी ग्राम सफौरा थाना निगोही को मिली थी, जिसको हिंदू समाज के लोगों द्वारा पासी स्थित ब्रह्मदेव बाबा आश्रम में चामुंडा देवी के पास स्थापित कर दिया है। वहाँ मजार पर रहने वाले सूफी व अन्य
मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।